everyone, my name is Nancy. I read in 10th class. My village name is Tapri Rulduki and I am going in Saraswati Senior Secondary School. My hobby is writing, singing, dancing, playing. पर इन सभी में से मेरे को राइटिंग करना ज़्यादा पसंद है। मुझे बचपन से ही अपनी राइटिंग का शौक था, पर अब पहले मेरी राइटिंग मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर मैं जब बड़ी होती गई तो उससे बाद ज़्यादा मेरी राइटिंग में सुधार आता गया। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरे घर वाले भी मेरी तारीफ़ करते हैं। मेरे मम्मी पापा जी ताऊ जी सब मेरी राइटिंग की तारीफ़ करते हैं। कभी भी मेरे स्कूल वाले टीचर्स को पोस्टर, कुछ भी स्लोगन, कुछ भी चार्ट बनवाना हो तो मेरे टीचर मेरे से ही बनवाते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल के बाहर भी कोई फंक्शन होता है तो मैं राइटिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट लेती हूँ और उसमें से मेरे को प्राइज़ भी ज़रूर मिलता है। राइटिंग के साथ मेरे को गेम्स में भी बहुत शौक है, डांस में भी, इन सब में मेरे को शौक है। पर इनमें से मैं अम्बाड़ा क्रीडा में गेम्स में गई थी, वहाँ से मेरे को प्राइज़ मिला। और मैं राइटिंग के कहीं भी कंपटीशन में जाती हूँ तो मैं प्राइज़ ज़रूर लेके ही आती हूँ। और राइटिंग के साथ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और मैं अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे को हर बार कक्षा में अपने पहले या दूसरा प्राइज़, फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ ज़रूर मिलता है। अगर मेरी पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो मेरे टीचर मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं न्यू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगभग पिछले 20 वर्षों से प्रिंसिपल के पद पर कार्यभार संभाल रहा हूं और हमारे स्कूल में शुरू से ही बच्चों का जो रिजल्ट है वो अव्वल रहा है। हमेशा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ लास्ट ईयर में हमारे बच्चों ने स्टेट में भी अपनी जगह बनाई रिजल्ट के लिए। तो इसके साथ साथ मैं बच्चों के टैलेंट के बारे में भी बताना चाहूंगा। हमारे स्कूल की छात्रा नैन्सी राइटिंग में बहुत अच्छी रही है शुरू से। उस लड़की का राइटिंग के अंदर बहुत पैशन रहा है। बच्चे की यदि मैं राइटिंग के बारे में बताना चाहूँ, इस गुड़िया ने हमेशा इस तरीके की राइटिंग की है जैसे कि इसने कहीं मोती प्रो दी हो। के साथ ही स्कूल के अंदर कोई भी एक्टिविटी करानी हो, कोई चार्ट तैयार कराना हो, प्रेयर के लिए, असेंबली के लिए हमने कोई भी नोटिस बनवाना हो तो उसके लिए हमेशा हमने इस लड़की को ही याद किया। और इस लड़की ने हमेशा सभी एक्टिविटी के अंदर, खासतौर पर राइटिंग के अंदर हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब भी स्कूल में कोई राइटिंग कंपटीशन कराया जाता है उसमें भी इस लड़की ने हमेशा एक अव्वल पोजीशन ली। जब कभी भी स्कूल के अंदर राइटिंग कंपटीशन कराया जाता है हमेशा ये लड़की मेरे को कक्षा के अंदर फर्स्ट मिली है जब कभी भी मैंने रिपोर्ट मंगाई है। इसके साथ साथ स्टडी में भी इस गुड़िया ने हमेशा क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन बना के रखी है। यदि मैं इसके बिहेवियर की बात करूं तो बिहेवियर में ये लड़की हमेशा बहुत अच्छी रही है। ये गुड़िया
किसमें कितना है दम इस शो के अंदर 4 राउंड अपने पूरे करने के बाद ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है। मैं इस बच्चे के लिए दुआ करता हूं, ये बच्चा फाइनल राउंड में भी जीत कर आए और अपने पेरेंट्स का, स्कूल का और पूरे इलाके का नाम चमकाए। धन्यवाद। मैं आई एम रीना from New Saraswati Senior Secondary School, नगला राजपुतान। I am class teacher of Nancy। मैं नैन्सी को पढ़ाती हूँ और नैन्सी बहुत ही अच्छी होनहार स्टूडेंट है। इसका पढ़ने में बहुत रुचि और इसकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही सुंदर है। यदि हमें कोई काम करवाना हो, कोई नोटिस बोर्ड करवाते का नोटिस देना हो या फिर ड्राइंग से रिलेटेड कोई काम हो, सबसे पहले हम नैन्सी को याद करते हैं। इस गुड़िया में वो टैलेंट भी है। ये खुद भी कहती है मैडम मेरे को ये काम करना है, हमें गाइडेंस दी, पूछती है हमसे अगर इसको कुछ काम करना हो। इसके साथ साथ इसका और कई कृतियों में भी इंटरेस्ट है, जैसे ड्राइंग में, पेंटिंग में, हर एक में ये अव्वल आती है। और अपने इसका जो बिहेवियर है अपने क्लास टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले सहपाठी हैं, बहुत ही अच्छा है। सबसे आज्ञाकारी है वो, इसको किसी भी बात के लिए टोकना नहीं पड़ता। ये अपने आप ही अपना काम अपने दिल से करती है और अपने सहपाठियों के साथ मिल के रहती है। कभी इसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं मिली। हर एक बच्चे से, ये चाहे बच्चा छोटा है चाहे बड़ा, बहुत ही प्रेम से बात करती है। जब भी हमारे स्कूल में हर फंक्शन पे कंपटीशन कराया जाता है राइटिंग का, अनेक प्रकार की कलाकृति होती है, ड्राइंग, पेंटिंग, सब में इसका इंटरेस्ट होता है कि मैं हर एक में पार्टिसिपेट करूं और ये करती भी है। और इसकी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर है, इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे मोती पिरो रखी हो। बहुत ही अच्छा लिखती है। इसके लिखने का स्टाइल, हेडिंग बनाना, पेन यूज करना कि कहाँ इसने ब्लैक पेन यूज करना है, कहाँ ब्लू पेन करना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से ये अटेम्प्ट करती है। कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे हो, एप्लीकेशन हो, हर एक चीज को इसको लिखने का बहुत अच्छा नजरिया है। अगर इससे कुछ पूछना हो तब भी ये इज्जत नहीं करेगी, सबसे पहले खड़ी होकर क्लास में पूछेगी और हर कंपटीशन में ये अव्वल आती है। कई बार तो हमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस कंपटीशन में फर्स्ट रखे, किसमें नहीं, क्योंकि हर एक में इसका टैलेंट बहुत बढ़िया है। नैन्सी ने जो कि किसमें कितना है दम शो में भाग लिया और इसने 4 राउंड कंप्लीट करके अब फाइनल में, ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है। इसके लिए मैं इसका बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आगे भी जीवन में कामयाब रहे और हर एक क्षेत्र में आगे रहे। और ग्रैंड फिनाले में ये इसका लास्ट राउंड है फाइनल, उसमें ये जीत कर आए और अपने साथ साथ अपने स्कूल का, परिवार का और हमारे इलाके का पूरा नाम रोशन करे। धन्यवाद। वेरी गुड। बाल गोविंद भक्त जो थे उनका क्या व्यवसाय था? वेरी गुड। क्या थे वो? साधु थे। और वो अपनी पुत्र वधू को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? हाँ, क्योंकि वो क्या थे? अकेले थे और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसीलिए वो क्या नहीं छोड़ना चाहते थे उनको? अकेला। वेरी गुड। आगे उनके वक्त की जो बेटा था उसकी मृत्यु कैसे हो गई थी बेटा? बीमारी से। वेरी गुड। जब उसके बेटे की मृत्यु हुई, उसको आंगन में लेटाया गया, तब उसके पिता ने रोने की बजाय हंसने के लिए क्यों कहा? हाँ जी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कि जो आत्मा होती है वो किससे मिल रही है? परमात्मा। मैं थैंक्स करती हूँ ताऊ जी को और अपने मम्मी पापा को और पूरी फैमिली को जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से मैं ग्रैंड फाइनल में पहुंची। नमस्कार जी, मैं रामधन टपरेर उर्दू की पूर्व सरपंच। नैन्सी मेरी भतीजी है, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है। जब भी मैं उसकी राइटिंग देखता हूँ उसने ऐसा लगता है कि जिसे मोती पिरोए हुए। उसकी राइटिंग ऐसी लगती है कि जैसे किसी बड़े बच्चे ने लिखी हो, किसी प्रोफेसर ने लिखी हो, क्योंकि बहुत सुंदर लिखती है। अभी मेरे घर वाले और इसके टीचर सभी इसकी तारीफ करते हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छी है और बार अच्छे नंबर लेके पास होती है। क्लास में हर समय वो फर्स्ट या सेकंड आती है। घर पे भी इसने काफी सारी ट्रॉफी रखी हुई हैं और हर कंपटीशन में हिस्सा लेती है, चाहे राइटिंग हो चाहे वो खेल कूद हो। जैसे इसने कई मेडल भी जीते हैं और कंपटीशन भी जीते हैं। हर राइटिंग के कंपटीशन में पार्ट लेती है। घर पे मेरे साथ बहुत प्यार से रहती है। स्कूल से जब आती है वो सभी के साथ खेलती कूदती है और प्यार से रहती है और शाम को अपने भाई बहनों के साथ गेम खेलती है। कई बार इनकी लड़ाई भी हो जाती है और बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब जैसे मेरी भतीजी ने KKHD में भाग लिया था, उसके ये 4 राउंड क्लियर कर चुकी है, फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फाइनल में जीत गया, मेरे परिवार का और गांव का और स्कूल का नाम रोशन, सभी का नाम रोशन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता देवी है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़का। ये नैन्सी छोटी है, उन्हें बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती है, राइटिंग में बहुत बढ़िया है, लिखाई मुझे बहुत सुंदर लगती है। जब भी मैं इसकी राइटिंग देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कंप्यूटर से ट्राई करती हूँ। ऐसे तो हमारे
हमारे घर में जितने बच्चे हैं सबकी राइटिंग बढ़िया है, वैसे इसकी राइटिंग सबसे अच्छी है। रोज शाम को है राइटिंग की प्रैक्टिस करती है। जब भी इसको मौका मिलता है अपने स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन में भाग लेती है। राइटिंग के कंपटीशन में जरूर भाग लेती है, वहाँ से कोई ना कोई प्राइज ही लेके आती है। सभी टीचर इसकी बहुत तारीफ करते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी है, हर बार हम अच्छे नंबर लेके पास होती है। वह महाकवि तुलसीदास ही है। आज बड़े बड़े राजाओं का साम्राज्य नष्ट हो चुका है, लेकिन उस महाकवि का साम्राज्य आज भी विद्यमान है। तुलसीदास का जन्म 1554 में श्रावण सप्तमी के दिन बांदा जिले के राजपुरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनका पालन पोषण एक दासी ने किया। तत्पश्चात इनकी भेंट स्वामी नरहरिदास में हुई। वे इन्हें अयोध्या ले गए और उनका नाम राम बोला रखा। बालक तुलसीदास दीक्षित होकर क्लास में फर्स्ट ही आती है। पे भी ठीक है जी, कोई शरारत नहीं करती, कोई दंगा नहीं करती। मेरी बच्ची बड़े प्यार से रहती है। हाँ, बड़ों का आदर करती है, छोटे भाई बहन के साथ बड़े प्यार से खेलती है। जिसको टाइम मिलता है किचन में मेरी हेल्प भी करती है। पढ़ा भी देती है, उनके साथ खेलती है। खेलते खेलते इनकी लड़ाई हो जाती है। प्यार भी बहुत है, जल्दी से उसको मना भी देती है। अपने ताऊ जी के साथ इनका बहुत प्यार है, अपने ताऊ जी के साथ ही रहती हैं। उनसे जो कहना है उसी से कहती है, उनके साथ घूमने जाती है। ये काम कहती है वही इसका ताऊ ही करता है, वही इसको दबाता है और इसके लेके जाता है जी। मुझे बहुत खुशी है, मेरी बहुत अच्छी है। अपने ताऊ जी के साथ भी ठीक रहती है और घर में सबसे प्यार करती है। जैसे मेरी बेटी ने KKHG 4 राउंड क्लियर कर लिए और फाइनल में पहुंची है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ वहाँ से जीत गई और अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने गाँव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मुझे राइटिंग के साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं अपने स्कूल में से, जैसे हमारे स्कूल में कोई भी गेम्स होते हैं उनमें भी जरूर पार्टिसिपेट लेती हूँ। हमारे स्कूल से बाहर अम्बाला रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गेम होते हैं मैं उनमें पार्टिसिपेट लेती हूँ। फुटबॉल, कबड्डी आदि इन खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे फुटबॉल इन सभी में से ज़्यादा खेलना पसंद है। मैं अगर गेम्स में जाती हूँ तो मुझे प्राइज़ जरूर मिलते हैं। सबसे पहले मैंने नारायणगढ़ में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ से भी हम जीत गए थे। उससे बाद हम अम्बाला गेम्स में गए थे, वहाँ से भी मुझको प्राइज़ मिला था फुटबॉल। घूमने का बहुत शौक है। मैं अपने स्कूल के ट्रिप में से घूमने के लिए भी गई थी। वहाँ पर हम रॉक गार्डन, रोज गार्डन, जू में, वहाँ से हम सभी घूमने गए थे। वहाँ हम सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम सबसे पहले रॉक गार्डन में गए थे, उससे बाद रोज गार्डन में, उससे बाद जू में गए थे। रॉक गार्डन में मैंने पत्थर से बने कुछ स्टैचू देखे, वह बहुत अच्छे लगे। हम सभी ने वहाँ पर फोटोज़ भी क्लिक की और हम सभी वहाँ पर ऊँट की सवारी भी की। उससे बाद हम रोज़ गार्डन में गए, वहाँ पर हमने बहुत सारे फ्लावर्स देखे, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। हम सभी ने वहाँ पिक्चर्स भी क्लिक की और हम सब ने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी फ़ोटोज़ क्लिक की, अपने टीचर्स के साथ। वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर उससे बाद हम घूमने के बाद हम शाम को अपने घर पर वापस आ गए। मैं सबसे पहले उठती हूँ, फिर नहा धोकर मैं घर में पाठ पूजा करती हूँ। फिर मेरी मम्मा जी मुझे ब्रेकफास्ट देते हैं। उससे बाद में स्कूल में जाती हूँ। स्कूल बस हमें लेने आती है हमारे गांव में। फिर उससे बाद जाकर हमारी स्कूल में सबसे पहले प्रेयर होती है, वहाँ पर हम प्रेयर करते हैं सब बच्चे। उससे बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर लगता है। फर्स्ट लेक्चर हमारा सतीश सर का लगता है जो कि हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ्स हमें सतीश सर इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि सतीश सर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। वो हमें कोई भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं। उससे बाद 5 पीरियड्स के बाद हमारी 12 बजे रिसेस होती है। फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर कर हम सभी रिसेस में खेलते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर उससे बाद रिसेस बंद हो जाती है। फिर उससे बाद हम 4 या 5 लेक्चर लगाते हैं। फिर उससे बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। उसके बाद हम अपने घर आ जाते हैं। फिर उससे बाद छुट्टी होकर हम घर पे आ जाते हैं। फिर उससे बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर दोबारा से मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने लग जाती हूँ। जो टाइम भी बचता है मेरे काम करने के बाद मैं उसमें अपने भाई बहनों के साथ खेलती भी हूँ। जो भी टाइम बचता है मैं अपने राइटिंग की भी तैयारी करती हूँ कि मेरी राइटिंग आगे के लिए और ज़्यादा अच्छी। खेलते खेलते हमारे भाई बहनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। फिर हमारी टीवी के रिमोट के पीछे हमारे बीच में ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। बट हमारे में प्यार भी बहुत है, हम एक दूसरे को मना भी देते, हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते।
सपना पूरा करने के लिए एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के कुछ टीम मेंबर आई। उन्होंने बताया कि KKHD एक टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पर आने का मौका पा सकता है। KKHD का फॉर्म राइटिंग के लिए फिल किया। मेरे सारे राउंड चारों अम्बाला में हुए। स्टेप बाय स्टेप वो सारे ही क्लियर कर दिए। मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंची हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैं वहां से जीत के ही हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ ताऊ जी को और अपने मम्मी पापा को और पूरी फैमिली को, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंची। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं टैलेंट अपना टीवी पर दिखा सकती हूँ, मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। थैंक यू KKHD।